नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डिजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम नेटवर्क स्विच के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हब और ब्रिज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विच जिस तरीके से हब और ब्रिज डेटा ट्रांसफर करता है, उसी तरीके से स्विच भी क्या करता है, नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके डेटा आदान प्रदान करने में मदद करता है। तो ये किस तरीके से करता है, इसको हम डायग्राम की मदद से आसान भाषा में सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक हमने स्विच बनाया, ये 8 पोर्ट स्विच है, इसके साथ में 8 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इसका पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 पोर्ट्स हैं इसके। ये पोर्ट्स सभी आपस में कनेक्टेड हैं और यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर लगा देते हैं ABCD EFG और H। ये 8 कंप्यूटर्स इस स्विच की मदद से आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक हमारा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने आपको हब में बताया था कि जब भी कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, सभी को डेटा सेंड कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी मान के चलते हैं यहां पर A क्या करता है, H को डेटा भेज रहा है, तो अब क्या होगा, जैसे ही A डेटा भेजेगा ये ब्रॉडकास्ट करेगा। जी हाँ, फर्स्ट टाइम हमेशा स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट की कार्रवाई करता है। जब भी आप एक नया स्विच एस्टैब्लिश करेंगे, लगाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वह सबसे पहले जो कार्रवाई करता है वह ब्रॉडकास्ट की ही करता है। जब भी एक नया यूजर स्विच को डेटा प्रोवाइड करेगा या स्विच की मदद से डेटा सेंड करेगा, तो वह सबसे पहले उन डेटा को ब्रॉडकास्ट ही करता है, याद रखिएगा। इसके बाद में जब भी डेटा सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट करता है। तो ये क्यों करता है, इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि इनको पता नहीं है, स्विच को पता नहीं है कि मेरे कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर लगा है। तो पहली बार तो मुझे सभी घर में जाना पड़ेगा ना, भाई कौन से घर में कौन कौन रहता है, तभी तो पता लगेगा कि भाई इस घर में ये रहता है, इस घर में ये रहता है। बाद में हो सकता है मैं सही तरीके से उनको सही चीज प्रोवाइड कर सकूं। इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ओके, इसके बाद में क्या करेगा, जैसे जैसे अलग अलग ये डिवाइसेस डेटा भेजती रहेंगी तो ये क्या करता है, केम टेबल मेंटेन करता है। जिस तरीके से ब्रिज क्या करता था, ब्रिज टेबल मेंटेन करता था, ये क्या करता है, केम टेबल मेंटेन करता है। केम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, याद रखिएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। आप यहां से ये नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के हिसाब से। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोर्ट नंबर एंड मैक एड्रेस को क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, और जिसको भी डेटा भेजना होता है सिर्फ उसी व्यक्ति को या उसी कंप्यूटर को या डिवाइस को डेटा सेंड करता है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि दोस्तों एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट की वजह से क्या है, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब किस तरीके से कैम काम करता है, तो यहां पर ये मान लीजिए ये स्विच है, ये इसकी कैम टेबल। ओके, ये क्या करता है, बेसिकली इसमें 2 चीजें मेंटेन करता है, एक इसका पोर्ट नंबर और एक इसका मैक एड्रेस। किसका मैक एड्रेस, जो भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है उनका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो उसमें ऑलरेडी पोर्ट नंबर तो है 3, 8 पोर्ट है, तो मान के चलते हैं यहां पर 8 पोर्ट ऑलरेडी उसको पता है कि मेरे पास 8 पोर्ट है। लेकिन ये नहीं पता कि कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर या कौन से मैक एड्रेस का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो ये कब पता लगेगा, जब उसको हर एक कंप्यूटर डेटा सेंड या रिसीव करेगा, तब इसको ये पता लगेगा कि कौन से पोर्ट में कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ए ने एच को सेंड किया, तब इसको पता लग गया ए जो है वो 1 नंबर में है, एच जो है वो 8 नंबर में, 8 में। तो यहां पर क्या होगा, जिस तरीके से बाद में डी सेंड करेगा, ई सेंड करेगा, तब इसको पता लगता जाएगा कि भाई ये जो कंप्यूटर है ये मेरे इस पोर्ट में है या फिर ये इस पोर्ट में है। तो यहां पर इसको जैसे ही सारे कंप्यूटर से एक बार जो है आपस में डेटा का आदान प्रदान कर लेंगे, तो यहां पर इसको पता लग जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर कौन से पोर्ट में लगा हुआ है। इस तरीके से ये क्या करता है, एक केम टेबल मेंटेन करता है। ओके दोस्तों, यहां पर ये बाद में क्या कार्रवाई करता है, जैसे
ए फिर से डेटा भेजेगा, तो पहली बार इसने किया ब्रॉडकास्ट, दूसरी बार करेगा क्या, इसको पता है कि यहां पर ए ने डेटा भेजा है, किसको भेजा है, एच को भेजा है, तो इसका क्यों, क्योंकि जैसे पैकेट्स आता है, ये फ्रेम आ रही है, डेटा किस में आता है, कौन से फॉर्मेट में आता है, फ्रेम फॉर्मेट में आता है, ये तो फ्रेम्स आती है, तो इसमें ऑलरेडी जैसे ही एथरनेट से बाहर निकलता है डेटा, एथरनेट पोर्ट जो होता है उससे जैसे डेटा बाहर निकलता है, तो यहां पर फ्रॉम और टू का एड्रेस यहां पे लिखा होता है, यहां पर फ्रॉम और टू का एड्रेस लिखा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रॉम और टू का एड्रेस यहां पे लिखा होता है पैकेट के ऊपर, तो पैकेट यहां पे आएगा स्विच में, स्विच क्या करेगा, टेबल को देखेगा कि भाई हाँ ये इस टेबल में है, कहां से आया है, ए नंबर से आया है, ओके इस पोर्ट से, ठीक है, जाना कहां है इसको, इसमें जाना है, इस मैक एड्रेस में एच में जाना है इसको, तो सीधा क्या करेगा, 8 नंबर के पोर्ट को रास्ता दिखा दे, भाई इस रास्ते से चला जा, इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, ओके। अब ये करता कैसे है, हब में क्या होता था दोस्तों, यहां पर सिंगल कोलिजन होता था, सिंगल एक जो है केबल के साथ सारे के सारे पोर्ट्स कनेक्टेड होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर एक पोर्ट स्विच के अंदर लगा सारे के सारे पोर्ट अलग अलग वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये 8 के साथ कनेक्टेड होगा, 5 के साथ भी होगा, 1 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 6 के साथ, 7 के साथ, यानी कि सारे पोर्ट आपस में अलग अलग केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसलिए क्या है इसमें कोलिजन नहीं होता है, ये सिंगल पोर्ट पे जो है कोलिजन होता है, ना कि आपका पूरे स्विच जो है कोलिजन होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है, ये वन पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, इसके अंदर वन पोर्ट कोलिजन डोमेन, ना कि इसके पूरा जो कोलिजन होता है, इसमें डेटा का कोलिजन होने के चांसेस इसीलिए कम होते हैं क्योंकि ये क्या है, आपस में डेटा पर्टिकुलर पाथ के थ्रू ही जाता है और कोलिजन होने के कोई चांस नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर में आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसमें मैक एड्रेस स्टोर होता है, साथ ही साथ ये फ्रेम्स में डेटा को ट्रांसफर करता है। बेसिकली क्या होता है, ओएसआई की सेकंड लेयर में लेयर 2 स्विचेस आते हैं, आजकल क्या है लेयर 3 स्विचेस पे आते हैं जो कि नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स, ये क्या करता है दोस्तों, डेटा आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। हमें क्या होता था कि एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर जो है डेटा सेंड या रिसीव कर सकता था, बट इसमें एट ए टाइम दोनों आपस में सेंड रिसीव कर सकते हैं, ये होता है फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट यूनिकास्ट, तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सेकंड टाइम यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करता है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपको 8, 16 या फिर 24 या 48 पोर्ट, मैक्सिमम 48 पोर्ट के स्विच अवेलेबल हैं। यह है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनमैनेज स्विच, ये स्विच बेसिकली आपको कहीं पे भी नॉर्मल घर या फिर आपके ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं, ये काफी सस्ते आते हैं और इनको इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होता है, प्लग एंड प्ले वाली डिवाइसेस होती हैं, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है मैनेज स्विच, मैनेज स्विच क्या होते हैं, ये काफी महंगे स्विचेस आते हैं, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं, जहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस मायने रखती है, वहां पे इन स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है लैंड स्विच, लैंड स्विच का इस्तेमाल दोस्तों अमूमन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना हो तो वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये आमतौर पर हर जगह पे आपको दिखाई देते हैं। एक आजकल एडवांस आते हैं पीओई स्विच, पीओई स्विच बेसिकली क्या होता है, पावर और एथरनेट, आपका ये अमूमन दिखाई देते हैं आजकल, आप सीसीटीवी कैमराज में देख सकते हो कि वहां पर आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है कैमरा को। पहले क्या होता था कि कैमरा आप जो है कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्ट करते थे तो उसमें पावर अलग से देना पड़ता था एडेप्टर के थ्रू और आपका डाटा ट्रांसफर के लिए कोएक्सियल केबल का आप इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, पीओई स्विच की मदद से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, उसी में आपका पावर जाएगा और उसी से आपको डेटा भी मिल जाएगा, इसलिए पावर और एथरनेट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये था स्विच, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।